अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्य रामेश्वर धाम की यात्रा के बाद अब चलते हैं श्री नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, जिनको औंढा नागनाथ महादेव भी कहते हैं। महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री नागनाथ नागेश्वर महादेव, जहां पर भगवान का ज्योतिर्लिंग दिव्य स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। पौराणिक कथा ऐसी है कि दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ के समय अपने दामाद श्री शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया। पार्वती यह अपमान सह न सकी, यज्ञ कुंड में कूदकर आत्माहुति दी। इस समाचार से शंकर भगवान दुखी हुए। वे जंगल जंगल भटकते रहे। घूमते घूमते वे अमरदक नाम की एक विशाल झील के तट पर आकर रहने लगे। इस स्थान पर भी कुछ अपमानास्पद घटनाएं घटी, जिसके कारण विरक्त शंकर भगवान ने अपना शरीर भस्म कर डाला। कुछ समय बाद वनवासी पांडवों ने उस अमरदक झील के परिसर में अपना आश्रम बनाया। उनकी गाय पानी पीने के लिए उस झील पर आती थी। पानी पीने के बाद गायें अपने थन से दूध की धाराएं बहाकर झील में अर्पित करती थी। एक दिन भीम ने यह चमत्कार देखा। उन्होंने धर्मराज को यह बात बताई। तब धर्मराज ने कहा, इस झील में कोई दिव्य देवता निवास कर रहा है। फिर पांडवों ने झील का पानी हटाना शुरू किया। झील के मध्य में पानी इतना गर्म था कि वह उबल रहा था। भीम ने हाथ में गदा लेकर झील के पानी पर 3 बार प्रहार किया। पानी झट से हट गया। उसी समय भीतर से पानी के बदले खून की धाराएं निकलने लगी। भगवान शंकर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग झील की तलहटी पर दिखाई दिया। दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पांडव कृतार्थ हुए और उन्होंने विधिवत भगवान नागनाथ की प्रतिष्ठापना की। गुजरात राज्य की पुण्य भूमि द्वारिका नगरी है यह, जहां पर कभी योगेश्वर श्री कृष्ण की राजधानी का भव्य वैभव विद्यमान था। द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर बेट द्वारका जाते हुए भगवान नागेश्वर महादेव का मंदिर है, जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आदिदेव भगवान शिव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन
और संहार आदि करते हैं। वे सत्य स्वरूप, अनंत, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार तथा अविनाशी हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में शिव तत्व की विविध प्रकार से व्याख्या मिलती है। संत महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों तथा ऋषि मुनियों ने विभिन्न युगों में शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करके जो महनीय कार्य किया है, उसी के द्वारा शिव भक्ति जन जन में इतनी लोकप्रिय हुई और आज भी गांव-गांव में सर्वत्र शिव मंदिरों के दर्शन होते हैं। भगवान नागेश्वर की सन्निधि में बना प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान कभी श्री गुलशन कुमार जी ने अनुभव किया कि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्थान पर नव निर्माण किया जाए। उन्होंने इस पुनर्निर्माण एवं नव निर्माण का संकल्प किया। आज श्री गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धार्मिक जगत के लाभार्थ यहां पर यह निर्माण कार्य चल रहा है। इस शिव मंदिर के निर्माण के साथ-साथ एक विशाल एवं भव्य शिव प्रतिमा का निर्माण भी किया जा रहा है। यह स्थान जंगल में है, अतः तीर्थयात्रियों के निवास एवं भोजन की व्यवस्था के लिए यह ट्रस्ट एक धर्मशाला का भी निर्माण करने के लिए कृत संकल्प है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण और सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख को बढ़ाने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आदिदेव भगवान शिव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते हैं। भगवान नागेश्वर के दर्शन के बाद अब चलते हैं काशीपुरी, जहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है। काशी का महात्म्य अद्भुत है। शास्त्रों में कहा है, असारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्याम वासः सताम संगो गंगांभः शिव पूजनम। अर्थात इस असार संसार में काशी का वास, महात्माओं का संग, गंगा जल का सेवन और शिव का पूजन, यही चार बातें सार है। वारुणी और असी नदियां गंगा जी में जहां मिलती है, उस संगम स्थल पर प्राचीन काल में एक दिव्य नगर का निर्माण हुआ। उसका नाम वाराणसी रखा गया। तीर्थ स्थान वाराणसी में काश जाति के लोग रहते थे, अतः वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सनातन ब्रह्म ने प्रथम निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया और पुनः शिव शक्ति रूप से पुरुष स्त्री भेद से दो रूप धारण किए। प्रकृति पुरुष अर्थात शक्ति शिव को भगवान महादेव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश की जब प्रार्थना की, तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगर का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उनके परिश्रम से अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित होते हुए विष्णु जी ने ज्यों ही सिर हिलाया, त्यों ही उनके कान में से एक मणि वहां गिर पड़ी, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिकी तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिसमें विष्णु जी अपनी योग माया के साथ निद्रामग्न हो गए और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक हैं। अपने कर्मों में बंधे प्राणियों के उद्धार के विचार से शिव जी ने पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों से पृथक रखा। इसी नगरी में
शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जिनको आज हम विश्वेश्वर के रूप में जानते हैं। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। इस क्षेत्र में किया सत्कर्म सहस्त्र कल्पों में भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।